नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण धार्मिक यूट्यूब चैनल में। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। वट सावित्री व्रत के नाम से पता चलता है कि यह व्रत सावित्री देवी द्वारा शुरू हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री राजा अश्वपति की कन्या थी और सत्यवान उनके पति थे। सावित्री ने सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना। देवर्षि नारद को जब यह पता चला तो उन्होंने सावित्री को सत्यवान के अल्पायु यानी कम आयु में ही मृत्यु होने वाली बात बताई। यह सुनने के बाद भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया और उनकी लंबी आयु के लिए घोर तप में लीन हो गई। सावित्री ने बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान के लिए कठोर तपस्या आरंभ की, लेकिन तपस्या पूर्ण होने के अंतिम दिन ही यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए और उनकी आत्मा को यमलोक ले जाने लगे, मगर सावित्री भी हट्टी थी और यमराज के पीछे वो चल दी। जब यमराज ने सावित्री को पीछे आते देखा तो उन्होंने कई तरीके से सावित्री को ऐसा करने से रोकना चाहा, लेकिन सावित्री नहीं रुकी। यमराज ने सतीत्व से जुड़े सावित्री से कई प्रश्न भी पूछे, जिनके जवाब दे पाना सरल नहीं था, लेकिन सावित्री ने यमराज की इस परीक्षा को भी पार कर लिया। तब अंत में यमराज ने सावित्री का अपने पति सत्यवान के प्रति प्रेम और दृढ़ निश्चय देख उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई के साथ सत्यवान से 100 पुत्र होने का आशीर्वाद यमराज से मांगा। बिना सत्यवान के पुत्र संभव ही कहा था। यमराज समझ गए और उन्होंने पति की तरफ सावित्री की निष्ठा देख उन्हें सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तभी से यह ज्येष्ठ मास की तिथि के दिन वट सावित्री व्रत का चलन शुरू हुआ। इस दिन सावित्री सत्यवान इनकी कथा सुनने से अखंड सौभाग्य मिलता है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा।